डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या यहां पर फैसला करने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लगातार जो है ये सुनते ही आ रहे हो कि बहुत सारी जगहों पर जो है उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बाल विवाह जैसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। हमने ये सुना है कि हाँ, बाल विवाह करना या करवाना जो है अवैध है या गैर कानूनी है, सजा का प्रावधान है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि किसी भी लड़के या लड़की का बाल विवाह जब हो जाता है, अब शादी होने के बाद क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर शादी होगी तो आप उसको अवैध करार नहीं कर सकते हो। यहाँ पर नियम कानून कुछ ऐसे ही हैं कि शादी हो गई है तो शादी उनको निभानी पड़ेगी। कब तक? 18 और 21 साल तक। तो यहाँ पर एक मामला है जहाँ पर बालिग होते ही जो लड़का था उसने जो है विवाह को खारिज करने की यहाँ पर पीआईएल या अपील यहाँ पर जो है दाखिल कर दी जाकर के हाई कोर्ट में। तो उसी संबंधित चीजें हैं कि बालिग होने की उम्र तो पता है कि हाँ, विवाह के लिए 18 साल और 21 साल उम्र बालिग होने की है, लेकिन तलाक के लिए क्या है? जब बाल विवाह हो जाएगा तो क्या उम्र है जब वो तलाक ले सकते हैं? इसी पर जो है यहाँ पर बहस छिड़ गई है और ये बहुत ज्यादा पेचीदा मामला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ही है जो फाइनल जो है इस पर डिसीजन देने वाला। देखिए क्या लिखा है। बाल विवाह खत्म करने के लिहाज से पुरुष कब होता है बालिग? ये प्रश्न है, 18 साल या 21 साल। सुप्रीम कोर्ट करेगा इसका फैसला। सुप्रीम कोर्ट पर सब छोड़ दिया है कि भाई तुम देख लो, अब तुम्हारे भरोसे है। क्योंकि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, एक मामला था, मामला समझेंगे। उस मामले में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, महिला संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी दाखिल की है। और यहाँ पे लिखा भी है कि हाई कोर्ट ने जो है जो फैसला दिया है वो बहुत गलत किया है, गलत फैसला दे करके मतलब चैलेंज किया है उस महिला ने हाई कोर्ट को। देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत विवादास्पद आयु सीमा की जांच करेगा। आयु सीमा को लेकर यहाँ पर क्या चीजें हैं समझेंगे। एक महिला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने की याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने पति की याचिका पर विवाह को अमान्य घोषित कर दिया। पत्नी ने हाई कोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। तो पति ने जाकर के याचिका दाखिल की कि मैं जो है मेरा बाल विवाह हुआ था और अब मैं जो है इस विवाह में नहीं रहना चाहता हूं, तो खारिज किया जाए। हाई कोर्ट ने क्या किया? खारिज कर दिया। अब महिला जो है उन्हीं के या जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसी को लेकर चुनौती दी गई है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। देखिए क्या लिखा है मुख्य बिंदुओं की। विवाह के लिहाज से महिलाओं के बालिग होने की उम्र 18 वर्ष। तो यहाँ पर समझाया क्या गया? हमें पता है कि 18 वर्ष होते ही लड़कियों की शादी हो सकती है, बालिग हो जाती है। लड़कों के लिए जो उम्र है वो 21 साल है। और जो यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 3 वो ये कहती है कि बालिग हो जाने के बाद लड़की को, मतलब लड़का हो या लड़की हो, बालिग होने के बाद 2 साल के अंदर अगर वो अपना विवाह जो बाल विवाह के तहत आता है खारिज करना चाहे तो खारिज हो सकता है। मतलब 18 साल की लड़की है, 2 साल एक्स्ट्रा ऐड करे तो 20 साल, और लड़का 21 साल 2 साल एक्स्ट्रा ऐड करे तो 23 साल। मतलब लड़की के पास जो है मैक्सिमम 20 साल तक ये मौका है कि शादी खारिज कर दे, और लड़के के साथ मैक्सिमम 23 साल तक ये मौका होता है कि वो अपनी शादी को जो है खारिज करवाने के लिए अपील दायर कर दे। यहाँ पर मामला ये हुआ कि लड़का 23 साल से ऊपर हो गया था जब उसने ये याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट ने मान भी ली। तो इसका मतलब है नियमों का उल्लंघन किया गया है यहाँ पर। तो क्या है? पीसीएमए की धारा 3 कहती है कि हर बाल विवाह उस बालिग की मर्जी से रद्द हो सकता है जिसकी शादी बचपन में हुई थी। तो बचपन में शादी हुई थी लेकिन रद्द हो सकता है अगर दोनों में से कोई भी एक चाहता है। इसके लिए बालिग होने के बाद 2 साल के अंदर याचिका दाखिल करनी होती है। अगर लड़की 20 से 21 साल की हो गई तो वो दाखिल नहीं कर सकती है। लड़का 23 से 24 साल का हो गया जैसे ही, तो वो भी यहाँ पर दाखिल नहीं कर सकता है। फिर विवाह खारिज नहीं होगा, फिर तलाक के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी। तो नियम यहाँ पर यही कहते हैं। देखिए ये सारा समझाया है मैंने आपको ऑलरेडी कि क्या है और कैसे है। अब इशू यही है कि भाई लड़कियों को तो 20 साल तक मौका दे रही हो आपकी तलाक ले सकते हो, और लड़कों को जो है 23 साल तक मौका दे रहे हो कि तलाक ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उस महिला का कहना यह है कि ठीक है, समझ में आता है कि बालिग होने की उम्र जो है आपने 18 और 21 रखी है, लेकिन तलाक लेने की उम्र भी तो आप थोड़ा सा देखो। या फिर अगर आपने लड़के की उम्र 23 रखी है, कोई लड़की की भी उम्र 23 रखी है, दोनों को जो है बराबरी पर रखिए क्योंकि विवाह तो जो है साथ में ही हुआ था। इसको लेकर लगातार जो है यहाँ पर विवाद हो रहा है।
कानून में अवैध नहीं होता है बाल विवाह। तो जिनको ये लगता है कि बाल विवाह अवैध है, नहीं, बाल विवाह होने के बाद वो विवाह अवैध नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शादी कराता है, बाल विवाह कराता है, या फिर कोई पुरुष है वो किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है, तो वहां पर जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन शादी हो जाने के बाद जो है इसे अवैध नहीं माना जाता है। लेकिन कोई नाबालिग अगर शादी से खुश नहीं है तो वो बालिग होने के बाद 2 साल के अंदर जो है अपनी शादी रद्द करवा सकता है। तो शादी से खुश नहीं हो, ठीक है, लेकिन लड़की को 18 साल तक और लड़के को 21 साल तक होने तक वेट करना होता है शादी को रद्द करवाने के लिए। ये हमारे यहाँ पर नियम कानून ऑलरेडी बने हुए हैं। अब बात करें मामला क्या था। तो 2010 में बालिग हुई, 18 साल की लड़की हो गई, और पति जो है 2013 में बालिग हुआ। इनका विवाह जो है लगभग 2004 में करवाया गया था। दोनों के माता पिता राजी थे, दोनों के माता पिता ने राजी होकर विवाह करवाया था। लड़का जैसे ही बालिग होता है 2013 में पति ने तुरंत तलाक की अर्जी या विवाह को जो है रद्द कराने की अर्जी दाखिल कर दी। 4 साल बाद उसने शादी रद्द कराने के लिए PCMA की धारा 3 का हवाला दिया, जिसमें बोला गया है कि बालिग होने के बाद 2 साल के अंदर जो है आप जो है इसको रद्द कराने की अपील दायर कर सकते हो। लेकिन उसकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि उसने पहले तलाक की अर्जी दायर की थी। इसका मतलब था कि उसने बाल विवाह को मान्यता दे दी। मतलब क्या है, अगर वो विवाह को खारिज करने के लिए जाता तो ठीक है, लेकिन तलाक मतलब मैंने आपको बताया कि अगर आपने जो कोई लड़की है वो 20 साल के अंदर होते मतलब अंतर्गत जो है विवाह को खारिज करने की अपील नहीं दायर कर पाती है, तो फिर आपको तलाक की अर्जी दायर करनी होगी बाद में जो है विवाह को जो है खारिज नहीं करा सकते हो। पिछले साल अक्टूबर में हाई कोर्ट ने उसकी शादी रद्द करने की याचिका स्वीकार कर ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है पति की जो याचिका थी स्वीकार कर ली। शादी को अमान्य घोषित करते हुए हाई कोर्ट ने पत्नी को 25 लाख रुपए स्थायी जो है गुजारा भत्ता भी दिलवाया। लेकिन मुद्दा यहाँ पर है, महिला ने अपनी याचिका में कहा कि प्रतिवादी 7 अगस्त 2010 को बालिग हुआ था। मतलब जो है 2010 को बालिग हुआ था, तो उसके पास कितना समय था, 2012 तक का समय था जब वो विवाह को खारिज करने की जो है एक यहाँ पर याचिका जो है दाखिल कर सकता था। लेकिन उसने कब किया, उसने यहाँ पर 5 जुलाई 2013 को शादी रद्द करने की याचिका दायर की। तो महिला का कहना है कि PCMA के तहत जो निर्धारित समय सीमा है उसने वो तो क्रॉस कर दी, वो तो जो है उससे बाहर हो गया। लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट ने जो है उसके पक्ष में यहाँ पर जो है जो फैसला सुनाया है वो अपने आप में जो है गलत है। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के फैसले पर जो है इस महिला ने सवाल उठाया, तो जो कि एक तरीके से सही भी है। जब वो 2012 तक ही याचिका दाखिल कर सकता था, 2013 में याचिका दाखिल करने के बाद हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में यहाँ पर फैसला कैसे सुनाया। अब बात करें यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिनियम जिसकी लगातार चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ था। लेकिन बना कब था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ हमारे यहाँ पर 1 नवंबर 2007 को। अक्टूबर 2017 में भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने एक बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में, अब यहाँ पे ये जो है 2017 का मामला था कि किसी व्यक्ति ने जो है नाबालिग से शादी कर ली। अब आपको पता है नाबालिग के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाना एक तरीके से गैर कानूनी या रेप के तहत ही माना जाता है। तो यहाँ पर उसको भी रखा गया। देखिए लिखा है अपराधीकरण के बारे में एक निर्णायक निर्णय दिया, इसलिए भारत के आपराधिक न्याय शास्त्र में एक अपवाद को हटा दिया गया जो तब तक उन पुरुषों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता था जिन्होंने अपनी छोटी पत्नियों के साथ बलात्कार किया था। इसको जो है यहाँ से हटा दिया गया। भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 जो हमारे यहाँ का पहला था, इसको हटाया गया और 2006 में हमारे यहाँ पर नया कानून लाया गया, जिसमें था यह नया अधिनियम क्या करता है, बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने, साथ में इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इसे बढ़ावा देने वालों के लिए यहाँ पर जो है सजा का प्रावधान जो है सारे 2006 वाले यहाँ पर नियम में जो है बनाए गए। साथ में जो है यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिकारी की भी नियुक्ति की गई।
जैसे मैंने बताया कि आपको जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है हमारा 2006 का, उसकी धारा 3 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है 2 साल के अंदर जो है शादी को रद्द कराने वाला। आपके लिए प्रश्न मेरा यह है कि इस अधिकारी की नियुक्ति बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा, कौन सी धारा के तहत जो है इसकी नियुक्ति की जाती है? आपको जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अब यहाँ पे कुछ डेटा देख लेते हैं जो कि बाल विवाह से संबंधित है। तो एक बहुत बड़ा संस्थान है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको आप यूनिसेफ के नाम से जानते होंगे। किसी लड़की या लड़के को जो है, जैसे हमारे यहाँ तो 18 और 21 है, लेकिन इनके आधार पर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 18 वर्ष से कम है तो वो नाबालिग की श्रेणी में आता है। भारत में बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 विवाह के समय लड़की की उम्र 18 और लड़के की जो है 21 रखी गई है। वैसे हम समानता की बात करते हैं, लेकिन मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों की उम्र 18 क्यों रखी गई है? इसके पीछे जो है तर्क क्या दिया गया है? अब बात करें यहाँ पर बाल वधू, मतलब जितनी लड़कियों की शादी हो चुकी है जो कि नाबालिग नहीं है, 23 करोड़ है टोटल भारत में। 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है। हर साल के आकलन के अनुसार जो है 23.3% जो है 20 से 24 वर्ष की महिलाओं की शादी 18 वर्ष से जो है कम में हुई है। 7% महिलाएं जो है 15 से 19 साल की उम्र में पहली बार गर्भवती हो गई हैं। आप में बहुत सारे ऐसे होंगे शायद जब ये स्कूल और कॉलेज जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा जो डेटा दिया है 2021 का है, आपको याद रखना है। अब बात करें सबसे ज़्यादा बाल विवाह के केसेस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 3.6 करोड़। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार में 2.2 करोड़, पश्चिम बंगाल में है 2.2 करोड़, महाराष्ट्र में है 2 करोड़ और जो है मध्य प्रदेश में है 1.6 करोड़। ये सारे मामले हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेजर रीजंस फॉर अर्ली मैरिजेस ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर जो कि सबसे ज़्यादा रीज़न जो है ट्रेडिशनल सिस्टम है। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है बाल विवाह होने का वो है ट्रेडिशनल कल्चरल, या फिर जो हमारे यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं मतलब सालों से उसी के आधार पर ये शादी होती है। अदर हैं डावरीज, डिमांड ऑफ डावरी के कारण भी है, प्रेशर फ्रॉम रिलेटिव्स के कारण भी है। हमारे रिश्तेदार जो है परेशान करते रहते हैं कि शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई करके, ऐसे करके बहुत सारे बाल विवाह जो है रिलेटिव्स के कारण भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरीज दी गई है। अब बात करें कि क्या क्या चीज़ें और भी है इसमें। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 हमने पढ़ा ऑलरेडी, आयु भी पढ़ ली है। इससे कम आयु के लोगों का विवाह जो है दंडनीय अपराध है। देखो यहाँ पे लिखा है बाल विवाह करने वाले, मतलब कोई पुरुष है जो खुद तो 25, 30 या 35, 40 साल का है लेकिन शादी कर रहा है 16 साल की लड़की से, तो उसको साथ में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बाल विवाह कराने का सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है 2 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों, फिर जो भी ठीक लगेगा वो हो सकता है। इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जमानत नहीं मिलती है। सतत विकास लक्ष्य जो हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो है लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना जो बताता है, उन नियमों कानूनों का उल्लंघन होता है इसके तहत अगर शादी जल्दी हो जाती है। सतत विकास लक्ष्य जो हमारा 5.3 है वो बाल विवाह, कम उम्र में जबरन विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करता है। बहुत सारी ये चीज़ें जो है शायद पहले, अब तो मुझे पता नहीं होती है कि नहीं होती है, मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के साथ ये होता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह वाले देशों की अगर हम यहाँ पर रैंकिंग देखें कि किस देश में होता है सबसे ज़्यादा, तो ये जो प्रश्न आपके लिए है, वैसे मैंने मैप लगाया था वो नहीं है, तो जो है आपको कमेंट में बताना है कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह वाला देश कौन सा है, ठीक है, और कितने बाल विवाह जो है वहाँ पर हुए हैं, इसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देने वाला है कि जो बालिग होने की लड़कों की उम्र निर्धारित की गई 21 साल, तो क्या उसको कम करेगा या फिर जो लड़कियों की, क्योंकि कई बार जो है ये मांग उठाई गई है कि लड़कियों की उम्र जो आपने 18 वर्ष कर रखी है बालिग होने की, उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को 12वीं के बाद जो है पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। अगर आप
21 साल कर देंगे तो उसके पहले शादी होना जो है एक तरीके से गैर कानूनी हो जाएगा, तो लड़कियों को पढ़ाई करने का मौका जो है ज़्यादा मिलेगा। तो इस पर जो है सरकार को, या सॉरी सरकार को कह रही हूँ, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको विचार करना चाहिए और उम्र में थोड़ा सा बदलाव जो है अब कर देना चाहिए, क्योंकि कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो 18 वर्ष के होते ही विवाह तुरंत करना चाहती हैं। आज के समय में जो है 21, 22, 25 साल, 26 साल, मतलब इतनी होते होते ही लड़कियां शादी करना चाहती, क्योंकि इस उम्र तक आते आते ही आप जो है वेल सेटल या जॉब वगैरह में होते हो। तो इस पर जो है बड़ा बदलाव आने वाला है, देखेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कोई बड़ा यहाँ पर फैसला देता है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।